पार्टी आज की डेट में चाइना को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि चाइना और ताइवान के बीच में वॉर क्यों हो रही है और यूनाइटेड स्टेट्स इन दोनों कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है। और आज हम ये भी समझेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने यूक्रेन की उसकी वॉर में मदद क्यों नहीं की और वो ताइवान की वॉर में उसकी मदद करने के लिए आगे क्यों आ रहा है। तो दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा पीछे 1895 में। 1895 से लेकर के वर्ल्ड वॉर 2 तक चाइना को जापान कंट्रोल कर रहा था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद जापान चाइना को छोड़कर वापस चला जाता है और उस टाइम चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी चाइना को कंट्रोल करती है। लेकिन फिर 1949 में चाइना में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है जिसमें चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आपस में लड़ती हैं और लास्ट में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उस सिविल वॉर को जीत जाती है। उस सिविल वॉर के बाद चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी अपने 12 लाख सपोर्टर्स के साथ ताइवान भाग जाती है और ताइवान में आने के बाद चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी पूरी दुनिया से कहती है कि चाइना के असली लीडर चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी है। लेकिन फिर कुछ साल बाद 1971 में यूनाइटेड नेशंस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को चाइना का असली लीडर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और आज 2022 तक चाइना को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल कर रही है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ये कहना है कि ताइवान चाइना का ही एक हिस्सा है, इसलिए हम ताइवान को इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना और ताइवान के बीच की ये लड़ाई पिछले काफ़ी सालों से चलती हुई आ रही है। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से चाइना ताइवान को इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है वो है उसके एक्सपोर्ट्स। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि चाइना आज लगभग दुनिया के सारे प्रोडक्ट्स अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग चाइना के मैप को क्लोजली देखोगे तो आपको चाइना के पास में कुछ कंट्रीज और आइलैंड्स देखने को मिलेंगे जैसे कि जापान, फिलीपींस, सुमात्रा और बोर्नियो जैसे। और इन सारे आइलैंड्स को फर्स्ट आइलैंड चेन कहा जाता है। और इन आइलैंड की वजह से चाइना अपने एक्सपोर्ट्स को एफिशिएंटली नहीं कर पाता है। और अगर चाइना ताइवान को इन्वेड कर लेता है तो चाइना जब चाहे तब पैसिफिक ओशन में एंट्री ले सकता है और अपने एक्सपोर्ट्स को एफिशिएंटली कर सकता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब चाइना के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो चाइना 21वीं सदी का सुपर पावर भी बन सकता है। दोस्तों आज ताइवान चाइना के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अगर आज आप ताइवान की जीडीपी को देखोगे तो वो $786 बिलियन से ज़्यादा की है और इतनी जीडीपी आज की डेट में बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की भी नहीं होती है। उससे बड़ी बात, आज ताइवान पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर चिप मार्केट को डोमिनेट कर रहा है और ताइवान के पास पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर मार्केट का 50% से ज़्यादा का शेयर है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से चाइना आज ताइवान को इन्वेड करना चाहता है। दोस्तों अगर आज चाइना ताइवान को इन्वेड कर लेता है तो चाइना अपने मिलिट्री बेस ताइवान के अंदर सेटअप कर सकता है और वो जब चाहे तब पैसिफिक ओशन में एंट्री ले सकता है। और पैसिफिक ओशन में एंट्री लेने के बाद चाइना जब चाहे तब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएस की तरफ रवाना कर सकता है। और यही वजह है जिसकी वजह से अमेरिका ताइवान को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड कर लिया तो चाइना जब चाहे तब यूएस की तरफ हमला कर सकता है और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएस की तरफ रवाना कर सकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान की मदद इसलिए भी कर रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आज जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, चाहे वो एप्पल हो, इंटेल हो, एनवीडिया हो, ये सारी कंपनीज अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान से मैन्युफैक्चर कराती हैं। और अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड कर लिया तो हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी टेक इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाए। दोस्तों इसी वजह से अमेरिका ताइवान की मदद करने के लिए आगे आ रहा है, क्योंकि ताइवान की हेल्प करने में अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेनिफिट छुपा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वहां पर अमेरिका का कोई भी बेनिफिट नहीं था। और इस टाइम चाइना अमेरिका के भी अगेंस्ट है क्योंकि अमेरिका ने ताइवान के साथ अपने अनऑफिशियल रिलेशंस बनाए हुए हैं और चाइना ने अमेरिका को साफ साफ चेतावनी भी दे दी है कि इफ़ यू प्ले विद फायर यू विल ऑल्सो बर्न। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ताइवान पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर चिप मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर और डिटेल में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको और आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैंड्स अहेड, सैल्यूट।